रब्बिल वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मेरे मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता आयत में आपने समाअत फरमाया कि जो शख्स ईमान से महरूम रहा, उसने ईमान को कबूल नहीं किया, अल्लाह रसूल की फर्मा बरदारी नहीं की। दुनिया में जितना सामान है, जितना सोना है, जितनी चांदी है, कल वो अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करे और चाहे कि मुझे दोज़ख से नजात मिल जाए, तो ये सब कुछ उससे कबूल नहीं किया जाएगा। पता चला ईमान दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। अगर ईमान नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। दुनिया में सबसे कामयाब इंसान वही है, भले मालदार ना हो, दौलत उसके पास ना हो, शोहरत ना हो, कुछ ना हो, दुनिया में ईमान रहा, दुनिया से ईमान सलामत ले गया, यही सबसे बड़ी कामयाबी है। आज जो है मुबारक है, उसमें ज़िक्र है जो शख्स चोरी करे, मर्द हो या औरत, उसके हाथ काटे जाएं। ये इस्लामी सज़ाएं कुरान में बयान की जा रही हैं। क्यों बयान की जा रही हैं? अब जब आप इस्लामी सज़ाएं नहीं देते, मुआशरे का अमन उसी से ख़राब होता है। आपने पॉलिसियाँ, कानून दूसरों के लेने शुरू कर दिए, कुरान और हदीस के से कानून अब नहीं लिए जाते। चौक में खड़ा करके आवाम के सामने एक दो के हाथ काटे जाएं, फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी। अल्लाह फरमाता है, वस्सारिकु वस्सारिकतु फ़क़्तअू अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिनल्लाहि वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम फ़मन ताबा मिन बअदि ज़ुल्मिही व अस्लहा फ़इन्नल्लाह यतूबु अलैहि इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। अलम तअलम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्दि युअज़्ज़िबु मन यशा व यग़फ़िरु लिमन यशा वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। और जो मर्द या औरत चोर हो तो उनका हाथ काटो, उनके किए का बदला अल्लाह की तरफ से सज़ा, अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। तो जो अपने जुल्म के बाद तौबा करे और सबर जाए तो अल्लाह अपनी मेहर से उस पर रुजू फरमाएगा। बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। क्या तुझे मालूम नहीं कि अल्लाह के लिए है आसमानों और ज़मीन की बादशाही, सज़ा देता है जिसे चाहे और बख्शता है जिसे चाहे, वो अल्लाह सब कुछ कर सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में, ज़ाहिरी ज़माने में, एक औरत ने चोरी की। वो थी बड़े ख़ानदान की, आला नस्ब की थी, उसने चोरी की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ सहाबा ने उसकी सिफारिश की कि अगर ये बड़े ख़ानदान की है, अगर इसका हाथ काटा जाएगा तो वो लोग फिर हो सकता है इस्लाम से ही फिर जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलाल आ गया, आप गुस्से में आ गए। आपने कहा, क्या तुम हुदूदुल्लाह में दखल देते हो? अपनी बेटी का नाम लेकर कहा, अगर वो भी ऐसा करती तो मैं यही हुक्म देता। जब हमने इस्लामी सज़ाओं को छोड़ दिया, उसकी बर्बादी, उसका सब कुछ हमारे सामने है। उसका नतीजा किस शक्ल में आ रहा है? गुनाहों पर लोग दलेर हो गए, चोरी पर लोग दलेर हो गए, क्योंकि पता है कोई सज़ा तो मिलनी नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान चोरी करता है तो उसका ईमान उस वक्त उससे निकल जाता है। चोरी की सज़ा हर शख्स नहीं दे सकता। वक्त का बादशाह वो फ़ैसला करेगा, वो सुनेगा, गवाहों से गवाही लेगा। दो मर्द होने चाहिए जो गवाही दे कि इसने चोरी की है। एक मर्द, दो औरतें नहीं चलेंगी। दो मर्दों की गवाही होगी तो मानी जाएगी। या जो चोर है वो ख़ुद कबूल करे कि मैंने चोरी की है, वो ख़ुद कबूल कर ले, या दो गवाह मर्द गवाही दे कि इसने चोरी की है, तो वक्त का बादशाह इस्लाम उसको सज़ा देगा। इस्लामी सज़ाएं कुरान में बयान हुई हैं। जब इस पर अमल नहीं होता तो मुआशरे का अमन जो बिगड़ रहा है वो हमारे सामने है। अल्लाह ताला हमें कुरान और हदीस को समझने की
तौफ़ीक अता फ़रमाए। बयान में कोई गलती हुई अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।